मंजू वर्मा, सहआचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। विषय चल रहा था अपना बहमनी राज्य का विस्तार। इसमें आगे है निजाम शाह 1461 से 63 ईस्वी। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसके 10 वर्षीय पुत्र निजाम शाह को सिंहासन पर बिठाया गया। उसकी माता ने संरक्षिका रहकर शासन संचालित किया। अल्पायु में लगभग उड़ीसा और तेलंगाना के शासकों में बहमनी राज्य पर आक्रमण किए, परंतु महमूद गवा ने उन्हें परास्त कर दिया। 1463 ईस्वी में बालक सुल्तान की अचानक मृत्यु हो गई। महमूद शाह तृतीय 1463 से 82 ईस्वी। निजाम शाह की मृत्यु के बाद उसके छोटे भाई को महमूद शाह तृतीय के नाम से सिंहासन पर बिठाया गया। वह भोगविलासी व मंदिरा सेवन में व्यस्त रहा। फिर भी उसके राज्य में काफ़ी उन्नति हुई, जिसमें महमूद गवा का हाथ था। उसने कोंकण व विजयनगर राज्य से गोवा छीन लिया। उड़ीसा पर व कांजीवरम पर भी आक्रमण किया। वह गोंदपल्ली के हिंदू मंदिरों को नष्ट कर मंदिर के पुजारियों को मौत के घाट उतार दिया। उसने गाजी की उपाधि धारण की। उसने जरा से संदेह पर अपने सुयोग्य वजीर महमूद गवा की हत्या कर दी और कुछ महीने बाद अत्यधिक मद्यपान के कारण उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है बहमनी राज्य का विघटन। मुहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसके छोटे लड़के को मुहम्मद शाह की उपाधि के साथ सिंहासन पर बिठा दिया गया, जो बहुत ही अयोग्य, निकम्मा व भोगविलास में लिप्त रहने वाला शासक था, जिसके कारण शासन की वास्तविक सत्ता उसके वजीर बरीद के हाथों में चली गई। सुल्तान की दुर्बलता के कारण अमीरों व अधिकारियों ने कुचक्र शुरू हो गए। व प्रांतीय सूबेदारों ने अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के प्रयास शुरू कर दिए। सर्वप्रथम बरार 1484 ईस्वी में स्वतंत्र हो गया। 1479 में बीजापुर, 1498 में अहमदनगर भी पृथक हो गया। बहमनी राज्य विघटन होता चला गया। 1518 ईस्वी में महमूद शाह की मृत्यु का लाभ उठाकर गोलकुंडा भी पृथक हो गया। 1489 ईस्वी में बीजापुर भी पृथक हो गया। महमूद शाह के बाद एक 3 सुल्तान हुए। अंतिम सुल्तान कलीमुल्ला शाह की 1527 ईस्वी में मृत्यु हो गई और उसके साथ ही बहमनी राज्य का अंत हो गया। कुछ विद्वानों के अनुसार वजीर बरीद ने उसे सिंहासन से हटाकर राज सत्ता पर अधिकार कर लिया और कुछ दिनों बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। वे बहमनी राज्य के भग्नावशेषों पर 5 राज्यों का उदय हुआ। ये थे बरार, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर। नेक्स्ट है महमूद गवा। बहमनी राज्य की सुरक्षा और उन्नति में वहाँ के वजीर महमूद गवा का उल्लेखनीय योगदान रहा। उसका जन्म फारस के संपन्न परिवार में हुआ। व्यापार करने के उद्देश्य से वह भारत आया। जब वह दक्षिण गया तो बहमनी सुल्तान हुमायूं उसकी योग्यता व गुणों से प्रभावित हो उसे अपनी शासकीय सेवा में रख लिया। गवा ने पूर्ण निष्ठा के साथ अपने दायित्व को निभाया। वह सुल्तान महमूद शाह तृतीय ने उसे अपना वजीर नियुक्त कर दिया। इस प्रकार वह बहमनी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया, जो एक साहसी सैनिक तथा कुशल सेनानायक भी था, जिसने केंद्रीय सत्ता को मजबूत बनाने का प्रयास किया और संपूर्ण प्रांत को 8 प्रांतों में विभक्त किया। उसने वजीर प्रथा को नियंत्रित किया। वह सेना को शक्तिशाली, चुस्त और गतिशील बनाने का प्रयास किया। उसने सैनिकों के वेतन बढ़ा दिए। वह उन्हें पदोन्नति देने की व्यवस्था की। इससे सेना अनुशासित हो गई और सेना पर केंद्र का नियंत्रण हो गया। उसने भूमि का सर्वेक्षण करवाया और भूमि की पैमाइश करवाई और फिर भूमि की उर्वरा शक्ति और उत्पादकता के आधार पर भूमि का कर निश्चित किया। किसानों को यह सुविधा दी गई कि वे चाहे तो भूमि कर अनाज के रूप में दें अथवा नकद के रूप में अदा करें। गवा स्वयं विद्यानुरागी और विद्वान व्यक्ति था, इसलिए उसने बहमनी राज्य में सार्वजनिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विद्वानों को समुचित राजकीय आश्रय प्रदान किया। बीदर में एक महाविद्यालय और पुस्तकालय की स्थापना भी की।
बहमनी दरबार में दक्षिण अमीरों एवं विदेशी अमीरों के मध्य सत्ता के लिए जबरदस्त प्रतिद्वंद्विता चल रही थी। फारस निवासी महमूद गवा की बढ़ती हुई शक्ति एवं प्रभाव से दक्षिणी अमीर भयभीत हो उठे और उन्होंने षड्यंत्र के द्वारा उसे हटाने की योजना बनाई। नेक्स्ट है बहमनी राज्य के पतन के कारण। पहला है अमीरों का आपसी संघर्ष। बहमनी राज्य के अमीरों में तुर्क, मंगोल, अफगान, ईरानी और भारतीय मुसलमान भी सम्मिलित थे, परंतु सभी अमीर मुख्यतः दो गुटों में विभाजित थे। एक दक्षिण भारतीय मुसलमान अमीरों का तो दूसरे गुट में सभी विदेशी अमीर सम्मिलित थे, जिनमें आपसी सहयोग व प्रेम का सर्वथा अभाव था, जो एक दूसरे को घृणा, अविश्वास व शत्रुता की दृष्टि से देखते थे। वह केंद्रीय सत्ता पर पकड़ मजबूत बनाने के लिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। प्रशासन की तरफ पर्याप्त ध्यान न देने के कारण राज्य की शासन व्यवस्था लड़खड़ा गई और शांति व्यवस्था बनाए रखने मुश्किल हो गया। दूसरा, अराजकता और अव्यवस्था। सुल्तान अलाउद्दीन द्वितीय के बाद बहमनी राज्य धीरे धीरे अराजकता और अव्यवस्था का शिकार बनता गया। अंतिम शासक इतने निर्बल एवं अयोग्य निकले कि उनमें राज्य की स्थिति को संभालने की क्षमता ही नहीं थी। अमीर व प्रांतीय सूबेदार स्वतंत्र सत्ता की स्थापना के प्रयासों में जुट गए। तीसरा, निरंतर संघर्ष और युद्ध। बहमनी राज्य को अपनी स्थापना के समय से ही अपने पड़ोसी हिंदू राज्यों विशेषकर विजयनगर के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी भयंकर संघर्ष करना पड़ा। विजयनगर के पतन के पश्चात मालवा व गुजरात व उड़ीसा के सुल्तानों एवं राज्यों आपसी संघर्ष में रत रहे। निरंतर संघर्षों से राज्य की शक्ति भी क्षीण पड़ती चली गई। धर्मांधता की नीति। राज्य के सभी सुल्तान, अमीर व अधिकारी व महमूद गवा भी धर्मांधता का परित्याग नहीं कर पाए। उनकी हिंदुओं के प्रति नीति कठोर, दयनीय और दमनकारी या अत्याचारपूर्ण थी। हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनाना, उनको बड़े पैमाने पर नरसंहार करके उनके मंदिरों और मूर्तियों का विध्वंस और उन पर राजकीय करों का भारी बोझ सामान्य बातें थीं, और यही नीति राज्य को खोखला व पतन की ओर धकेलने में सहयोगी रही। नेक्स्ट है सुल्तानों का विलासी व अयोग्य होना। बहमनी राज्य के प्रारंभिक सुल्तानों के अलावा अधिकांश सुल्तान शक्तिहीन व अयोग्य एवं विलासी निकले। एक आधुनिक इतिहासकार के शब्दों में उनमें इतनी शक्ति और क्षमताएं नहीं थी कि वे सशक्त शत्रुओं से घिरे हुए संघर्षों और गृह कलह युक्त विशाल राज्य को संभाल सकते। हुमायूं जालिम हुमायूं के नाम से भी विख्यात हुआ, तो महमूद शाह तृतीय इतना अधिक शराबी निकला कि जरा से संदेह पर अपने सुयोग्य वजीर महमूद गवा की हत्या करवा दी। उनके उत्तराधिकारी तो एक से बढ़कर एक भ्रष्ट, दुराचारी, व्यभिचारी और विलासी निकले। ऐसे में राज्य का पतन निश्चित था। नेक्स्ट छठा है महमूद गवा की हत्या। 1458 से 81 ईस्वी तक महमूद गवा ने बहमनी राज्य की सेवा की। उसने बहमनी राज्य की सीमाओं का विस्तार किया व साथ ही केंद्रीय शक्ति एवं शासन को भी सुदृढ़ बनाया। 5 अप्रैल 1481 ईस्वी को उसकी हत्या राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई। बहमनी वंश के अंतिम सुल्तान कलीमुल्ला शाह को उसके वजीर अमीर बरीद ने सिंहासन से हटाकर स्वयं सुल्तान बन बैठा। इस घटना के साथ ही बहमनी राज्य का अस्तित्व भी समाप्त हो गया। आज का व्याख्यान इतना ही।